अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जहां पर चची और उसकी बेटी आयशा से ताज़ियत के लिए पहुंच गई तो आयशा भी सुना देती है, जब इंसान जिंदा होता है तो कोई कदर नहीं करता और मरने के बाद सभी अपने रिश्तेदार बन जाते हैं। यहाँ पर चची को तो शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती, वो तो चाहती है कि आयशा के घर में उसका आना जाना लगा रहे, इसलिए कहने लगी, मैं तुम्हारे चचा से बात करूंगी, तुम्हें कुछ अमाउंट दिया करें खर्चे के लिए, अब तो भाभी भी जिंदा नहीं रही। तो आयशा सुना देती है, मुझे ज़रूरत नहीं, ये मेरा घर है, मेरे शोहर का घर। अब तो यहाँ पर चची और उसकी बेटी के 14 तबक रोशन हो गए कि आयशा जिसे हमने बेघर किया, कुदरत ने उसे इस तरह से नवाज दिया। बेशक सब्र के फल फिर इसी तरह से मिला करते हैं। अब यहाँ पर अजमेर, जो कि अपने दोस्त की शादी पर जाना चाहता है, माँ से बात की तो माँ कहने लगी, तुम उम्मे आयशा के साथ नहीं बल्कि माहम के साथ चले जाओ, वो तुम्हारे स्टेटस की है, तुम्हारी सोसाइटी को समझती है। तो बाप बजीद है कि ये क्या कहा तुमने, जो उसकी बीवी है वो उसी के साथ जाएगा। इसी तरह से अब अजमेर और उम्मे आयशा एक फंक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर अब नशीन चाहती है कि उसको माहम तैयार करे ताकि उनकी रेपो सलामत रहे। तो उम्मे आयशा तो खुशी खुशी माहम से तैयार होने के लिए रेडी भी हो गई, लेकिन यहाँ पर नशीन एक सोने का सेट लेकर आई, ये तुम पहनो, तुम पहनकर जाओगी तो हमारी शान बढ़ेगी। लेकिन उम्मे आयशा ये सेट पहनने से इनकार कर देती है, नहीं आंटी, मेरा हिजाब है, ये सेट तो नज़र भी नहीं आता, इसलिए मैं ये ज्वेलरी पहनती ही नहीं, इसके लिए तो मुझे अपना गला दिखाना पड़ेगा, जो कि मुझे मंजूर नहीं। अब यहाँ पर अजमेर को भी ये बात बुरी लगी कि इसने मेरी माँ को इस तरह से इनकार किया, और नशीन को भी ये बात बहुत बुरी लगी। लेकिन यहाँ पर उम्मे आयशा बगैर वो सेट पहने ही तैयार हो जाती है। और फिर अजमेर, जो कि आयशा से नाराज़ है, इसलिए उसे ज़रा बात नहीं कर रहा। दोनों शादी पर तो पहुँच गए, लेकिन अजमेर उसे बात ही नहीं करता, बल्कि आयशा पूरा फंक्शन एक साइड पर अकेली खड़ी रही। तो यहाँ पर एक आदमी ने जब देखा तो काफ़ी नशे में धुत था, तो आयशा के पास आया और उसे गिलास थमाने लगा, ये पकड़ो, ये पी लो, तुम अकेली क्यों खड़ी हो। साथ ही उसके हाथ को भी पकड़ लिया। ये बात आयशा को नागवार गुजरी, इसलिए फौरन से पहले गिलास तो नीचे गिर गया, लेकिन आयशा ने जोरदार थप्पड़ इस आदमी के मुंह पर दे मारा, क्योंकि वो उसकी बुरी नीयत भांप चुकी थी। अब यहाँ पर जैसे ही थप्पड़ की आवाज़ आई, एकदम से सन्नाटा छा गया। फौरन से पहले अजमेर आया, ये क्या हो रहा है। तो ये आदमी बोलने लगा, मैं तो आपकी वाइफ को जाके सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा था, इन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा, ये कहाँ की इंसानियत है, क्या इंसान किसी के साथ अच्छा भी नहीं कर सकता। तो मैं आयशा चीख पड़ी, झूठ बोल रहेंगे अजमेर, ये इंसान सरासर झूठ बोल रहा है, ये मुझे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे हाथ को भी छुआ इसने, इसकी गलत नियत थी। और एक औरत मर्द की गलत नियत बहुत जल्दी भांप लेती है। तो यहाँ पर अजमेर ने यकीन उम्मे आयशा पर नहीं किया, बल्कि उसे गुस्से से घर वापस ले आया। अब तो और भी नाराज़ हो जाएगा कि तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी। और नशीन इन्हीं बातों का फ़ायदा उठा रही है। माहम की माँ को फ़ोन करते हुए माहम और अजमेर के रिश्ते के लिए उसे मनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर माहम की माँ तो पहले से ही मान चुकी है, इतना बड़ा घर, इतनी ज़्यादा दौलत, भला वो कैसे नहीं मानेगी। चची अपने शौहर पर भड़क रही है कि आपने उम्मे आयशा और साजिदा भाभी को घर से क्यों निकाला, वो बेघर होकर तो हमसे भी ज़्यादा आलीशान महल में जाकर बैठ गई थी, और जानते हो उसकी शादी भी हो गई। लेकिन यहाँ पर ये इंसान क्या कर सकते हैं, जब कुदरत किसी को थामना चाहे तो इंसान बेबस है, इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इस तरह से उम्मे आयशा, जिस पर आजमाइशें तो आ रही हैं, लेकिन आखिर में उसको उसकी आजमाइशों का बहुत अच्छा सिला भी मिलेगा, जब अजमेर लौट कर सिर्फ उसी का होकर ही रहेगा।